So we will go ahead with next topic. तो हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. अगेन ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो एक्यूरेसी मतलब क्या और प्रिसीजन मतलब क्या. एक्यूरेसी मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटालिक बॉल है और हमको पहले से ही इसका डायामीटर का वैल्यू पता है. तो वी ऑलरेडी नो कि इसका जो डायामीटर है कुछ वैल्यू दिया होगा. फॉर एग्जांपल डायामीटर का वैल्यू दिया है, एग्जांपल बता रहा हूँ 5.12 सेंटीमीटर, और हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करके इसका डायामीटर मेजर कर लिया. इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग तो मेजर स्केल, सेंटीमीटर स्केल. चलो अभी आपने बोल दिया तो बता देता हूँ मैं. इफ यू सी सेंटीमीटर स्केल, जीरो के बाद 0.5 और देन 1 सेंटीमीटर, और देखोगे तो इसमें 4 लाइन मिलेंगे, 1 2 3 एंड 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच डिवीजन हियर? ये 0 है, ये 1 है, ये 0.5 है, 0.1. वेरी गुड. आपने लीस्ट काउंट नाम का कुछ सुना है क्या चीज? व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट. तो हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके जो छोटे से छोटा रीडिंग ले सकते हैं उसको बोलते हो लीस्ट काउंट. फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच नहीं, जिनके पास एनालॉग क्लॉक होगा, उस वॉच में आप सबसे कम टाइम मेजर कर सकते हो 1 सेकेंड, क्योंकि एक टिक मतलब 1 सेकेंड. तो सिमिलरली ये जो स्केल है, स्केल इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1. और मैंने आपको बोला जो डायामीटर है उसका वैल्यू क्या है? 5.1. तो ये स्केल यूज करके इसका डायामीटर मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर वो स्केल यूज करोगे ना उसमें 5.1 उसके बाद डायरेक्ट क्या मिलेगा? 5.2. 5.12 तो नहीं मिलेगा. तो ये स्केल तो नहीं यूज हो सकता. तो इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कम है. तो हम और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको तुम बोलते हो वर्नियर कैलिपर. मैं सिखाऊंगा आपको जेईई के क्लासेस में. तो बाय द वे, नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, हमको जो समझना है पहले वो समझ लेते हैं. ऐसा है कि एक स्फीयर था, स्फीयर का डायमीटर हमको ऑलरेडी पता है और हमने फिर भी उसको मेजर किया. तो मेजर जब किया तो वैल्यू मिल गई 5.13. तो ये था उसका ट्रू वैल्यू, ये है उसका मेजर्ड वैल्यू. बराबर. तो ट्रू वैल्यू से कितना हमारा आंसर पास में आ रहा है उसको बोलते हो एक्यूरेसी. तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. तो जो क्वांटिटी तुम मेजर कर रहे हो उसकी ट्रू वैल्यू से उसका मेजर्ड वैल्यू कितना पास में आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी. तो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड. और ये प्रिसीजन क्या होता है? देखो प्रिसीजन मतलब क्या. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी स्फीयर का और एक बार मैं रीडिंग लेता हूँ, वापस से आता है 5.13. मान लेता है कि मैं इसी स्फीयर का और एक बार मेजरमेंट करता हूँ, लेकिन अभी दूसरा स्केल यूज कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर नया लेके आया मैं, तो वापस से आ गया 5.13. और एक बार रीडिंग लिया, वापस से आ गया 5.13. तो ये जो मेजरमेंट है इसको बोलते हैं प्रिसाइज. प्रिसाइज मतलब एक ही रीडिंग का बार बार आना. तो प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट. तो एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? क्लोजनेस. और प्रिसीजन मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी. जब तुम्हारे पास हर बार एक ही वैल्यू आए तो वो क्या होता है? प्रिसाइज होता है. करेक्ट. बराबर. अब मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज. अब बात समझ लो इसका मतलब क्या है. मैंने पहली बार रीडिंग लिया, फर्स्ट टाइम रीडिंग लिया, मेजरमेंट किया, और पहली बार में मुझे क्या मिल गया? 5.12. रियल वैल्यू क्या था? 5.12. मेजरमेंट क्या आया? 5.12. तो हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट है क्या? यस. जब पहली बार में मुझे एक्यूरेट मिल गया तो मैं वापस से मेजरमेंट करूंगा क्या? नहीं. तो प्रिसाइज है क्या? नहीं, क्योंकि प्रिसीजन के लिए तुमको बार बार मेजरमेंट करने हैं. तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट, क्योंकि एक बार मुझे वैल्यू एक्यूरेट मिल गया तो मैं सेकेंड टाइम मेजरमेंट करने ही नहीं वाला.
तो अगर आप मेजरमेंट वापस करोगे नहीं तो उसको प्रिसाइज बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट मतलब क्या? फॉर एग्जांपल यही केस लेता हूँ, पहली बार रीडिंग लिया 5.13 आया, दूसरी बार लिया 5.13 आया, तीसरी बार लिया 5.13 आया, चौथी बार लिया 5.13 आया, तो बार बार सेम वैल्यू आ रही है क्या? यस। ये प्रिसाइज है क्या? यस। लेकिन ये एक्यूरेट है क्या? नो। तो मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। हो सकता है कि बार बार रिपीट हो रहा है वैल्यू लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी के लिए तुमको सिंगल मेजरमेंट सफिशिएंट है। मैंने अभी बताया था कि पहला मेजरमेंट लिया वही सही आ गया, तो इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। लेकिन प्रिसिजन सिंगल से होता है क्या? नहीं। तो इट नीड्स सेवरल मेजरमेंट्स टू बी डिटरमाइंड। तो प्रिसिजन के लिए तुमको बार बार रीडिंग लेना पड़ेगा। देन एक्यूरेसी में भी इफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर और प्रिसीजन में भी इफेक्टेड बाय रैंडम एरर। ये सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या है अगला ही टॉपिक है, तब बता दूंगा मैं आपको। सिर्फ एक चीज याद रखना, एक्यूरेसी को इफेक्ट कौन करता है? सिस्टमैटिक एरर। और प्रिसीजन को कौन करता है? रैंडम एरर। तो हम देखेंगे, आप भी आज ही देखेंगे। एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब अगर वैल्यूज एक्यूरेट है तो वो क्या होनी चाहिए? प्रिसाइज। लेकिन उल्टा प्रिसाइज वैल्यूज में और मे नॉट बी एक्यूरेट। वो भी मैंने अभी जस्ट बताया, हम बार बार रीडिंग ले रहे थे, सेम आ रहा था, तो मेजरमेंट क्या था लेकिन एक्यूरेट था क्या? नो। तो प्रिसाइज वैल्यूज में और मे नॉट बी एक्यूरेट। गुड। आखिरी पॉइंट छोड़ दो, हमारे काम का नहीं है। ये 4-5 पॉइंट हमारे काम के थे। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपके नॉलेज के लिए जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, क्योंकि बार बार ये वर्ड आएगा। और एक्यूरेसी उतना ही होता है जितना लीस्ट काउंट होता है। तो हमारे पास जो स्केल था इसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। तो एक्यूरेसी भी कितना है? 0.1। दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका लीस्ट काउंट था 0.01, तो एक्यूरेसी कितना है? 0.01। तो जितना लीस्ट काउंट है उतना ही एक्यूरेसी होता है और उतना ही एरर भी आता है। बताता हूँ मैं बाद में, एरर तो अभी देखेंगे हम लोग। तो हमको देखना था डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो इट इज़ बेटर कि आप कंपेयर कर लो। एक्यूरेसी मतलब इट इज़ द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो जो क्वांटिटी को तुम मेजर कर रहे हो उसके ट्रू वैल्यू से तुम्हारा मेजरमेंट कितना पास में आया उसको बोलते हो एक्यूरेट। बराबर। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लेना है आपको, तो देखा होगा आपने, वो वॉल पे, दीवार पे ऐसा कुछ लगाते हैं और उस पर तीर थ्रो करते हैं, देखा है क्या? क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वॉट एवर, आई जस्ट डोंट हैव नॉट हर्ड वॉट यू आर सेइंग। तो अगर सीधा सेंटर में लग गया तो क्या बोलते हो तुम? क्या बोलते हो? एक्यूरेट। बराबर। और अगर आप थोड़ा दूर लगाओ तो नॉट एक्यूरेट। तो सेम ही चीज़ें है। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो और उसकी जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास में वैल्यू मिल गई तो आप बोलोगे एक्यूरेसी अच्छा है, नहीं तो नहीं है। तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस, प्रिसिजन इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब मैं सेम मेजरमेंट बार बार कर रहा हूँ, मुझे सेम वैल्यू मिल रहा है। बट मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरली प्रिसाइज। तो देखो ऐसा है ना, थर्ड पॉइंट पहले आना चाहिए था। सेकेंड, एक्यूरेसी बताने के लिए एक सिंगल मेजरमेंट सफिशिएंट है, तो इट कैन बी डिटरमाइंड विद अ सिंगल मेजरमेंट। लेकिन प्रिसिजन के लिए इट नीड्स सेवरल। अब सेकेंड पॉइंट पे आओ। अगर मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ और पहला ही मेजरमेंट एक्यूरेट हो गया तो विल आई डू सेकेंड टाइम मेजरमेंट? नो। तो प्रिसाइज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि प्रिसिजन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बार बार रीडिंग लेना पड़ेगा। तो मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरली एक्यूरेट। ये एग्जांपल दिया आपको। रियल वैल्यू क्या था? 5.12 और हमने मेजर किया 4 बार, क्या आया? 5.13। तो प्रिसाइज है? यस। एक्यूरेट है? नो। एक्यूरेसी में भी इफेक्टेड बाय सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसिजन में भी इफेक्टेड बाय रैंडम एरर। एक्यूरेट वैल्यूज हैव टू बी प्रिसाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। प्रिसाइज वैल्यूज मे और मे नॉट बी एक्यूरेट। गुड। तो अब विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन में इतना ही था। अब हमको पहले समझना है एरर्स क्या होते हैं, एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर को एस्टिमेट कैसे करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले, व्हाट इज एन एरर? व्हाट डू यू थिंक इज एरर? क्या होता है एरर? एरर इन मेजरमेंट, व्हाट इज द एरर? मिस्टेक। ओके।
बट एरर इन मेजरमेंट मतलब क्या? इनकरेक्ट, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू, वेरी गुड। एक्यूरेट वैल्यू क्या था, मतलब ट्रू वैल्यू क्या था? 5.12 और मेजर्ड वैल्यू कितना है? हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज एरर। तो डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity. तो error is defined as a difference between actual value or true value and measured value of a physical quantity. अभी जो errors होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। errors, अब बेसिकली जब मैं error की बात कर रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पे error in measurement of a physical quantity की बात कर रहे हैं। तो ये error होते हैं दो टाइप के, एक को आप बोलते हो सिस्टमैटिक एरर, दूसरे को आप बोलते हो रैंडम एरर। तो एक है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक? ये इंग्लिश का वर्ड सिस्टमैटिक नहीं है, ये सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम से आता है वो एरर बताता है, उसका मतलब भी। दूसरा है रैंडम एरर। एक एग्जांपल ही लेते हैं बेस्ट। फॉर एग्जांपल हमको कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना था, फॉर एग्जांपल करंट मेजर करना था। करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो? एम्पियर तो यूनिट हो गया ना, एम मीटर। वोल्ट मीटर इज फॉर वोल्टेज, करंट के लिए एम मीटर। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमको मान लेते हैं कि करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे? एमीटर, बराबर। तो जो एमीटर है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप का एक पार्ट है। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा उसमें कुछ वायर्स होंगे, कुछ और होगा, एमीटर होगा, वो क्या बन गया? हमारा सिस्टम। क्या हो गया वो? सिस्टम। अगर उस सिस्टम में कुछ फॉल्ट है तो तुम्हारे मेजरमेंट में क्या आएगा? एरर आएगा। तो उस एरर को क्या बोलोगे? सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर मतलब इट इज एन एरर इनहेरेंट टू द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। लिखा है वहाँ पर, देखो क्या लिखा है, I have given it there. सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? देखो सिस्टमैटिक एरर क्या बोला? सिस्टमैटिक एरर में लिखा है ना इसका, सिस्टमैटिक एरर में सिस्टमैटिक एरर्स आर एरर्स व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय इनएक्यूरेसी इनहेरेंट टू द सिस्टम। तो ये जो एरर होता है ना, दिस एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, सिस्टमैटिक एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्यों आया? ड्यू टू इनएक्यूरेसी। तो कौन किसकी इनएक्यूरेसी? इनहेरेंट मतलब सिस्टम के अंदर, इनहेरेंट टू द सिस्टम। तो जो भी हम लोग सिस्टम यूज करने वाले हैं मेजरमेंट के लिए, उसमें अगर कुछ इनएक्यूरेसी है तो वहां से जो एरर आएगा उसको क्या बोलोगे? सिस्टमैटिक एरर। हो सकता है एमीटर खराब हो सकता है ना। अब अगर मैं सपोज मुझे करंट मेजर करना है, मैंने अब तक सर्किट चालू नहीं किया, तो एमीटर में रीडिंग कितना दिखाना चाहिए? 0, लेकिन फिर भी 2 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये फॉल्ट किसका है? एमीटर। एमीटर किसका पार्ट है? सिस्टम का। तो वो एरर कहाँ से आएगा? सिस्टमैटिक। तो एरर के दो टाइप है, पहला टाइप है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर। रैंडम एरर पे बाद में आता हूँ। सिस्टमैटिक एरर कहाँ से आए? इट इज बिकॉज ऑफ द इनएक्यूरेसी इनहेरेंट टू द सिस्टम। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अभी मैंने बताया वो इंस्ट्रूमेंटल एरर था। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बोला आपको कि अगर मैंने सर्किट चालू नहीं किया तो करंट पास नहीं हो रहा, तो एमीटर में क्या रीडिंग दिखाना चाहिए था? 0, लेकिन फिर भी 2 एम्पियर दिखा रहा है। तो ये एरर कहाँ से आया? इंस्ट्रूमेंट से आया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर के भी 3 टाइप है। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या फिर इनकरेक्ट कैलिब्रेशन। अभी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन मतलब क्या? एग्जाम्पल
यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलिब्रेशन? कैलिब्रेट करना सुना नहीं कभी? नहीं सुना? चलो ठीक है। अब मेरी घड़ी में टाइम हुआ 2:18। मैंने आप सबको बोला कि आप सब आपकी घड़ी में 2:18 सेट कर लो। किसी ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, तब तक मेरी घड़ी में टाइम हो गया 2:20 और उसने अभी 2:18 सेट किया। बाकी सबने ऑलरेडी ट्यून कर लिया था, सिंक्रोनाइज कर लिया था, सिर्फ एक ने ज़्यादा टाइम लगा दिया। बराबर? करेक्ट? गुड। तो उसके घड़ी में क्या दिखेगा? 2:18 मतलब 2 मिनट का क्या दिखेगा? गैप को क्या बोलते हो? एरर। राइट? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर दो सोर्सेज से आते हैं। एक तो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, जैसे मैंने आपको एमीटर का एग्जांपल दिया, करंट नहीं फ्लो हो रहा है फिर भी करंट की वैल्यू दिखा रहा है, दैट इज ड्यू टू अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। दूसरा सोर्स है इनप्रॉपर कैलिब्रेशन। मैंने बोला 2:18 सेट करो, और जब मेरे घड़ी में 2:20 हो गए तब 2:18 सेट कर रहे हैं, तो इनप्रॉपर कैलिब्रेशन है। मतलब हम लोगों ने प्रॉपर सेटिंग नहीं किया। इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं था लेकिन सेटिंग हमने नहीं किया। राइट? तो इंस्ट्रूमेंटल एरर का सोर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप के एरर आते हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, या तो इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग प्रॉपर नहीं हुआ हो। क्लियर? राइट? तो एरर के दो टाइप में से कौन सा टाइप? पहले सिस्टमैटिक एरर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इन द सिस्टम। उसमें पहला टाइप क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर के दो रीजन है। कौन से दो? एक तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन। नंबर 2 है इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो सिस्टमैटिक एरर का और एक सोर्स है जिसमें एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक था वही सही से फॉलो नहीं हुआ। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, पहले ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना, फिर ये स्टेप करना और फिर ये स्टेप करना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। पहला स्टेप किया, फिर 4 स्टेप कर दिया, दूसरा तीसरा गायब। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक करेक्ट था क्या? नहीं। तो रिजल्ट करेक्ट आया क्या? नहीं। तो इफ यू डू नॉट फॉलो करेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तो उस केस में भी आपको जो रीडिंग्स, जो वैल्यू मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? एरर। वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। और तीसरा है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को पर्सनल एरर भी बोलते हैं। इसका भी एग्जाम्पल सिंपल है, इट इज ड्यू टू केयरलेसनेस। ये तो बहुत ज़्यादा होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें हमको पानी बॉईल करना है। हमको पानी को 30 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके जाना है। बराबर? मैंने आपको बोला कि हर 2 मिनट के बाद टेम्परेचर मेजर करो। तो आई गिव यू वाटर, पानी को बॉईल करने पे लगा दिया, उसमें थर्मोमीटर डाल दिया, एंड आई टोल्ड यू कि हर 2 मिनट के बाद टेम्परेचर मेजर करो और रीडिंग लिखो। आपने पहले बार 2 मिनट के बाद किया, उसके बाद 2 मिनट के बाद किया, फिर आप अपने दोस्त के साथ गप्पे मारने लग गए, भूल गए, 3 मिनट हो गए। उसके बाद फिर आपने बोला कि अभी 2 मिनट के बाद करना था, मैंने 3 मिनट के बाद कर दिया, चलो अभी अगला रीडिंग 1 मिनट के बाद लेंगे एवरेज आउट करने के लिए। तो ये जो एरर था, रीडिंग सही आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, टेक 1 रीडिंग आफ्टर 2 मिनट्स। बट तुमने उसको निग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से तुमने उसको क्या किया? प्रॉपरली मेजर नहीं किया, तो एरर आया। किसका फॉल्ट था? ह्यूमन या फिर पर्सन। इसलिए क्या बोलते हैं? ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर। करेक्ट? तो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, पिक्चर अभी पूरा बाकी है, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे नहीं समझ में आएगा। तो error is the difference between the measured value and the true value. Errors can be identified into 2 categories. One type of error is systematic, which is basically because of inaccuracy, some type of inaccuracy in the system. उसमें से पहला है instrumental error. Either the instrument is faulty और इंस्ट्रूमेंट का प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं किया हम लोगों ने, हमने सेटिंग नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट सही सेटिंग हमने नहीं किया बराबर से। दूसरा है इम्प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जिस टेक्निक से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होने चाहिए थे नहीं हो रहे। राइट? करेक्ट? तीसरा है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इज बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर।
एग्जाम्पल आपको बताया मैंने, इफ आई टेल यू टू मेजर टेम्परेचर आफ्टर 2 मिनट्स इन द इंटरवल ऑफ 2 मिनट्स, और आप ढंग से नहीं मेजर कर रहे हो फॉर सम रीजन, तो दैट गोज इनटू ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर। अगर मुझे एरर को मिनिमाइज करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एन एरर? कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि मुझे आंसर क्या चाहिए, तो मुझे एरर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो अगर मुझे सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज करना है तो डिपेंड करता है कि सिस्टमैटिक एरर कौन से टाइप का है। अगर सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए, अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है तो मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दूंगा। अगर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन गलत है तो मैं उसका प्रॉपर कैलिब्रेशन करूंगा। तो अगर आप देखोगे ना, नोट्स में लिखा है मिनिमाइजेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा मिनिमाइजेशन ऑफ systematic error. Systematic errors can be minimized by proper calibration or by replacing the instrument if the instrument is defective. तो इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव होगा तो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं तो प्रॉपर कर दो। और अगर आप एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो नहीं करो तो करो प्रॉपरली फॉलो। तो सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रॉपर कैलिब्रेशन और रिप्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट इज डिफेक्टिव, एंड ऑल्सो बाय फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। तो ये 3 एरर को मिनिमाइज करने के भी तरीके हैं। अब दूसरा है रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर एग्जाम्पल होता था। फॉर एग्जाम्पल, चलो अभी गर्मी के दिन है, अच्छे से कनेक्ट होगा। मान लेते हैं कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो हमको हॉट सनी डे पे ही करना है, मतलब एकदम गर्म हो और क्लियर स्काई हो, सन अच्छे से दिख रहा हो। तो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट जो हमको हॉट सनी डे पे करना था, तो हमने डिसाइड किया चलो 18 अप्रैल को कर लेंगे, क्योंकि अप्रैल हमारे यहाँ पे क्या होता है, समर होता है, हॉट होता है, सनी होता है। और उस दिन बाय चांस बारिश हो गई, तो जो हमको रीडिंग मिलना वाला था, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट का रिक्वायरमेंट ही वैसा था। क्या रिक्वायरमेंट था? कि एकदम हॉट और सनी डे होना चाहिए, पर उस दिन बारिश हो गई, तो हमको जो रीडिंग मिलने वाले थे वो एक्यूरेट आएंगे क्या? तो क्या आएंगे? एरर आएगा। वो एरर क्यों आया? सिस्टम से आया? नहीं, सिस्टम परफेक्ट था, इंस्ट्रूमेंट भी सही था, कैलिब्रेशन भी सही था, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी हमने सही फॉलो की, हमने अच्छे से, मतलब हमने कोई केयरलेसनेस नहीं दिखाया, तो फिर भी एरर आया। तो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ रैंडम। रैंडम मतलब डिफाइन कैसे करोगे? कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? देखो लिखा हुआ है, random errors occur due to variation in the conditions in which experiment is performed. So random errors are due to the variations. Random errors are due to the variations in the conditions in which experiments are performed. In which experiments are performed. राइट? उसमें से एक एग्जांपल तो अभी बताया मैंने आपको, हमको एक क्लियर हॉट सनी डे पे एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन बारिश हो गई, तो फिर जो कंडीशन में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था वो कंडीशन ही चेंज हो गई। तो रैंडम एरर्स आर ड्यू टू वेरिएशंस इन द कंडीशंस इन विच एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। और एग्जांपल्स भी है, अभी आप 11 में देखोगे, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स जो हमको डार्क रूम में करने होते हैं। किए कि अभी डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स? डार्क रूम नहीं, तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है फिजिक्स में, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको कंप्लीट डार्कनेस में ही करना होता है, तो उसके लिए डार्क रूम बनाना पड़ता है। देयर इज नो लाइट इन दैट रूम, तो वो एक्सपेरिमेंट्स यू आर सपोज टू परफॉर्म इन कंप्लीट डार्क। तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सडनली किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, क्या होगा? बाहर का लाइट अंदर आ गया, तो तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो जो तुम रीडिंग ले रहे हो उसमें क्या होगा? एरर होगा। वो एरर क्यों आया? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन द कंडीशंस इन विच एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म। तो वो कुछ केस में जाएगा रैंडम में। अब प्रॉब्लम ये है कि सिस्टमैटिक एरर्स को तो मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट से आ सकता था, हमने इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दिया। सिस्टमैटिक एरर इम्प्रॉपर टेक्निक से आ सकता था, हमने प्रॉपर टेक्निक फॉलो किया।
रैंडम एरर पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। सनी डे पे करना था, बारिश हो गई, तो बोल तो नहीं सकते ना बाद में आओ, बोलोगे क्या? जा बरसात जा, फिर कभी वापस आ, तो हमने नहीं बोला। तो फिर उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे? रैंडम एरर को तुम कंप्लीटली एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, लेकिन कम कर सकते हो। कैसे कम करोगे? वही एक्सपेरिमेंट बार बार कैलकुलेट, बार बार परफॉर्म करोगे। पहली बार किया, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया, और फिर क्या कर दिया? एवरेज। तो रैंडम एरर्स कैन नॉट बी completely eliminated, but they can be minimized by repeating the experiment over and over again and taking the average value. तो रैंडम एरर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसके लिए हम रैंडम एरर को कंप्लीटली हटा ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर क्या कर लेंगे? एवरेज करेंगे। तो बार बार मेजरमेंट लेंगे एंड देन क्या करेंगे? एवरेज करेंगे। तो रैंडम एरर्स को कम करने के लिए क्या तरीका है? टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर अगेन एंड टेक द मीन वैल्यूज, मतलब क्या? एवरेज वैल्यू। क्लियर? गुड। तो ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, इस पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं। इसके आगे जो बताने वाला हूँ उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं हर फॉर्मेट ऑफ एग्जाम में, चाहे वो आपका CET हो, चाहे JEE हो, चाहे NEET हो। ये सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज के लिए था कि एरर क्या होता है। तो व्हाट इज एरर? व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस? द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। वेरी गुड। ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एरर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर के 3 सोर्सेस हैं, मतलब 3 टाइप्स है। कौन से 3? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ह्यूमन एरर और पर्सनल एरर, और रैंडम एरर। वेरी गुड। अब ये तो हमने सिर्फ देखा कि एरर क्या होता है और एरर के टाइप्स क्या है, लेकिन हमको एरर फाइंड करना है। एग्जैक्टली एरर कितना है उसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। एस्टिमेशन ऑफ एरर मतलब एग्जैक्टली हमने जो मेजरमेंट किया उसमें एरर आया कितना, उसको बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर। अभी अभी आपसे पूछा मैंने, आपने एकदम करेक्ट डेफिनेशन बताया मुझे। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर। तो वापस जाता हूँ इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर था और हमको पहले से ही पता था कि इस स्फीयर का डायमीटर कितना है? 5.12। तो ये कौन है? ट्रू वैल्यू है। ठीक। और मैंने जब मेजर किया तो मुझे कितना मिला? 5.13। ये कौन है? मेजर्ड वैल्यू। तो एरर कितना है? 0.01। तो हमने क्या किया? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सही है। अब इमेजिन हम लोग रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे ऐसा कुछ बॉल था। हमने बॉल उठाया, घर पे लेके आ गए, सोचा कि चलो हम लोग इसका डायमीटर मेजर करते हैं। तो मेजर कर तो मिल जाएगी, लेकिन इस बॉल के ऊपर इसका ट्रू वैल्यू लिखा ही नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है डायमीटर का। तो हाउ डू यू फाइंड आउट एरर? क्वेश्चन समझ में आया? जब ट्रू वैल्यू पता हो और फिर तुम मेजरमेंट कर लोगे तो तुमको ट्रू वैल्यू और क्या मिल जाएगा? मेजर्ड वैल्यू। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा? एरर। सही है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका ट्रू वैल्यू पता ही नहीं है। मैंने मेजरमेंट किया लेकिन मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं है। तो हाउ डू आई फाइंड आउट एरर? एवरेज। किसका एवरेज वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लेके उसको क्या बोलेंगे? यू आर वेरी नियर टू द आंसर। रिपीटेडली परफॉर्मिंग, यस, एंड देन एंड टेकिंग द एवरेज। वो क्या होगा? हाँ, लेकिन एरर, व्हाट इज एरर बाय डेफिनेशन? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड, तुमको ट्रू वैल्यू पता है क्या? नहीं। नाउ यू सेड कि रिपीटेडली परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, मतलब रिपीटेडली टेकिंग द मेजरमेंट एंड टेकिंग एवरेज विच इज मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन। वो अरिथमेटिक मीन को क्या बोल के यूज करोगे जो तुमको नहीं पता? क्या नहीं पता? ट्रू वैल्यू। वेरी गुड।
तो जब आपको ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता है तो आप क्या करते हो, आप रिपीटेडली वैल्यूज मेजरमेंट करते हो। तो उस एक काम करेंगे, लेट A1, A2, A3, A4, AN be the measured values, be the measured values। तो इसका मीन लेंगे, therefore arithmetic mean is, arithmetic mean मतलब AM कैसे करते हो मीन, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितने भी होंगे कितने हमारे पास AN डिवाइड बाय N, करेक्ट। ये क्या है, अरिथमेटिक मीन है। अभी जो अरिथमेटिक मीन है ना, ये होता है मोस्ट प्रोबेबल, मतलब इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, अरिथमेटिक मीन is the most probable value, and hence it is considered to be true value, it is considered to be true value। तो हमको जब ट्रू वैल्यू पता ही नहीं होता तो हम लोग बार बार मेजरमेंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, मीन लेते हैं, उस मीन को क्या मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू। क्लियर है तक, गुड। अब बताओ व्हाट इज एरर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड, हाँ ट्रू वैल्यू क्या है, अरिथमेटिक मीन, लेकिन मेजर्ड वैल्यू तो बहुत सारे हैं तुम्हारे पास। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो मीन हो गया, मेजर्ड कौन सा लोगे, A1 लोगे कि A2 लोगे कि A3 लोगे, क्या करोगे, क्वेश्चन समझ में आया। पहला प्रॉब्लम क्या था, आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, बहुत सारे रीडिंग्स लिए, उसको क्या ले लिया, मीन को क्या बोल दिया, ट्रू। एरर कैसे डिफाइन होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। नया प्रॉब्लम क्या आ गया, इधर तो बहुत सारे मेजर्ड वैल्यू है, तो मैं एरर फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, फिर A1 लूँ कि A2 लूँ, नो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसके लिए हम पहले एक एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अभी तक हमने एरर डिफाइन किया था, अब हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट एरर डिफाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट इन फिजिक्स और मैथ्स, नहीं पता, एब्सोल्यूट नहीं पता क्या होता है, चलो बता देता हूँ। ये नंबर क्या है, अगर मैं मॉड लेता हूँ तो +5, तो एब्सोल्यूट मतलब मॉड, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, मॉड। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू, between the mean value and each individual measurement। और बाय द वे मैं कुछ और भी ऐड करने वाला हूँ, रुको जरा, सिर्फ डिफरेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि मैंने क्या वर्ड यूज किया, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, मॉड। मॉड को और एक नाम है फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं उसको, तो इसका सब बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, इसके लिए इसको बोलते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। The magnitude of difference between, the magnitude मतलब क्या, mod, the magnitude of difference between the mean value and each individual measurement, and each individual measurement is known as absolute error, is known as absolute error। Good। पहली बार थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज ही अगले 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। हाउ डू डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्यों बोला, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं, मॉड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, किसका डिफरेंस, मीन वैल्यू का। मीन का क्यों, क्योंकि मेरे पास ट्रू वैल्यू नहीं था, तो मैंने ट्रू वैल्यू किसको मान के रखा है, मीन। उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, ईच हर एक वैल्यू माइनस करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मीन में से इंडिविजुअल रीडिंग माइनस करूंगा ए, और इसका क्या लूंगा, मॉड, और उसको क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट एरर। बराबर, करेक्ट। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहली वैल्यू माइनस कर रहा हूँ, मतलब पहला मेजरमेंट माइनस कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे,
ए मीन माइनस A1, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन 1. तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट? मीन वैल्यू माइनस द फर्स्ट मेजरमेंट का मॉड. व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन 2? डेल्टा A2 मीन वैल्यू माइनस A2 का मॉड. और इसको, इस ट्राइंगल को डेल्टा रीड करते हैं. क्या रीड करते हैं? डेल्टा. डेल्टा हम लोग कब यूज करते हैं फिजिक्स में? जब आपको स्मॉल वैल्यूज या फिर एरर्स इंडिकेट करना हो. तो जहां भी बताना हो कि एरर है यहाँ, तो क्या लिखोगे? डेल्टा. ओके. व्हाट विल बी एब्सोल्यूट एरर फॉर A3? डेल्टा A3 इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस A3. एंड व्हाट विल बी फॉर nth रीडिंग? n AM माइनस. वेरी गुड. अभी तक क्या पिक्चर था वो वापस क्लियर करता हूँ, क्योंकि अभी कंफ्यूजन और बढ़ेगा. प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास ट्रू वैल्यू था ही नहीं, तो मैंने सोचा अभी ट्रू वैल्यू क्या करें अब. तो देखो अभी होता क्या है, हमारे पास था एक बॉल जो हमको रास्ते में कहीं तो मिल गया, हम लेके आए. हमने बोला कि इसका ट्रू वैल्यू पता नहीं, मेजर कर लेते हैं. एक स्केल लिया, मैंने मेजरमेंट किया. मेरे पास वर्नियर कैलिपर था, मैंने मेजरमेंट कर लिया. वैल्यू क्या मिल गया? A1. अब प्रॉब्लम क्या है, मेरा दोस्त भी था साथ में, उसने बोला तेरा वर्नियर कैलिपर खराब है, तो मेरा वर्नियर कैलिपर यूज़ कर. तो मुझे नया वैल्यू मिल गया A2. फॉर एग्जाम्पल ये था 2.12, ये आ गया 2.13. प्रॉब्लम हो गया है. वो अलग बता रहा है. तीसरा फ्रेंड आया, वो बोला तुम दोनों का मेड इन चाइना है, मैं US से लेके आया. मेरा वर्नियर कैलिपर यूज़ करो. इसने कुछ और ही रीडिंग दे दिया. अब प्रॉब्लम हो गया ना. तो हर एक वर्नियर कैलिपर अलग ही रीडिंग दे रहा है, तो ट्रू किसको मानूं मैं? तो झगड़ा मत करो. चलो एक काम करते हैं ना, तेरी ना मेरी एवरेज कर लेते हैं. तो हमने कर लिया एवरेज, और एवरेज को क्या मान लिया? ट्रू वैल्यू. और ऐसा कर सकते हो क्योंकि एवरेज ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है, मतलब एवरेज के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज अ ट्रू वैल्यू, राइट. बट ये करने से प्रॉब्लम ये हो गया, फिर मैं एरर कैसे निकालूँ? एरर क्या था? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू. ट्रू वैल्यू कौन है? मीन वैल्यू. लेकिन मेजर वैल्यू तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, n वैल्यूज है. तो इसके लिए हमने एक नया एरर डिफाइन किया जिसको बोलते हो एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हो? तो मीन वैल्यू में से इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली एक एक रीडिंग माइनस करते हो और क्या लेते हो? मॉड. अब मॉड क्यों लेते हो बताता हूँ मैं. इसको क्या बोल दिया? एब्सोल्यूट एरर इन A1. सिमिलरली सेकेंड में क्या लिखोगे? डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन, बराबर. थर्ड के लिए क्या करोगे? मीन वैल्यू माइनस A3. अब ये मॉड क्यों लिया? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमने मॉड क्यों लिया? हमको क्या जरूरत पड़ गई मॉड लेने की? चलो बताता हूँ. सपोज फॉर एग्जाम्पल A1 2.11 था, A2 2.12 था, सेंटीमीटर में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. A3 2.13 था, A4 2.14 था और A5 2.15 था. What is mean value? 2.13. मिडल वैल्यू इज मीन वैल्यू. अगर डिफरेंस सेम हो तो यहाँ पे 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 डिफरेंस सेम है क्या? यस. तो जो सेंट्रल वैल्यू होती है वही क्या होती है? मीन होती है. जैसे 1 2 3 4 5, व्हाट इज मीन? 3. करके देख लो ना. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5. 1 + 2 is 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 by 5 3 आया. तो यहाँ पे मीन वैल्यू कितना आ गया? 2.13. वेरी गुड. अब जब मैं एरर फाइंड करता हूँ फर्स्ट में, एरर मैंने एब्सोल्यूट वर्ड अभी तक यूज नहीं किया यहाँ पे. तो AM माइनस क्या करेंगे? A1. व्हाट इज AM? 2.13 माइनस A1 कितना है? वेरी गुड. तो ये कितना आ गया? 0. वेरी गुड. सही है. गुड. अगर मैं सेकंड में फाइंड करता हूँ सेकंड, तो A मीन माइनस A2. A मीन 2.13 था, A2 कितना था? 2.11, मतलब कितना आया? 0.01. A3 कितना आया? 0. और डेल्टा A4 कितना आएगा?
2.13 माइनस, हाँ इधर हो गई ना, इधर हो गई गड़बड़ा। तुम सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, कहीं एरर पॉजिटिव आ रहा है कहीं नेगेटिव आ रहा है, ऐसा होता ही नहीं। एरर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। एरर कैन इधर भी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। मैं एग्जांपल बताता हूँ, वही एमीटर का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि एमीटर डिफेक्टिव था, करंट पास नहीं हो रहा है, फिर भी कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है 2 एम्पियर। अब एक काम करो, इसको एक सर्किट में लगा दो, अगर उस सर्किट में करंट होगा 10 तो आपको कितना दिखाएगा 12। अगर दूसरे सर्किट में करंट होगा 20 तो हमको कितना दिखाएगा 22, बराबर। अगर हमारे सर्किट में करंट होगा 25 तो हमको कितना दिखेगा। तो हर बार तुम देख रहे हो एरर जो है वो तुम्हारे रियल वैल्यू से क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो या तो एरर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। इधर ऐसा कैसा हो गया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसके लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, पॉजिटिव आया तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यहाँ तक क्लियर, पक्का, श्योर। अब ऐसा है, मैं वापस बता रहा हूँ गड़बड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। हमको ट्रू वैल्यू पता नहीं था, हमने बहुत सारे रीडिंग लिए, एवरेज को ट्रू बोल दिया, उसमें से एक एक करके माइनस कर रहे हैं और मॉड ले रहे हैं, उसको क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर भी कितने हैं, जितने रीडिंग्स हैं। मेरे पास अगर n रीडिंग्स है तो मेरे पास एरर भी कितने हैं, कितने हैं। हाँ, तो फिर एरर की वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कौन सी है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है कि चौथी है, क्या है। वापस एवरेज लेते हैं, वेरी गुड। उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं उसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्यों किया, क्योंकि प्रॉब्लम यही था कि हमारे पास एरर के ही बहुत सारे वैल्यूज है, तो उसी का एवरेज कर लिया। तो डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ, किसका मीन, ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, वेरी गुड, ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो देयरफॉर इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा ए एम, डेल्टा ए एम, ओके। डेल्टा ए एम इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए एन, जितने तुम्हारे पास रीडिंग है उतने डिवाइड बाय एन। ये क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया ये, मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी गुड। देन हम और एक टाइप का एरर डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को ही बाकी बुक्स में नाम है फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव, रिश्तेदार मत बोलना, मैं वो रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ। रिलेटिव मतलब क्या, फिजिक्स में या मैथ्स में रिलेटिव का मतलब क्या होता है। नहीं सुना, ये सुना होगा 100%। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। फॉर एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम सुना है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसका स्पीड चेंज होता है। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसको तुम बोलते हो रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या, डिवाइड बाय समथिंग। रिलेटिव मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। रिलेटिव मतलब क्या, इन कंपैरिजन विथ समथिंग। तो कंपैरिजन करना मतलब क्या लेना, फ्रैक्शन लेना, इससे क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव एरर मतलब इन कंपैरिजन, बराबर, करेक्ट, बराबर, पक्का, श्योर, गुड। व्हाट इज योर परसेंटेज, व्हाट वाज योर परसेंटेज इन लेट अस से 9th स्टैंडर्ड, 85। 85 कैसे फाइंड किया, sum of all the points that you scored in all the subjects divided by maximum points। मतलब मान लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट थे, 100 मार्क ईच, तो टोटल कितना है 500। उसमें से मान लो आपको 400 मिल गए,
तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? 400/500 इंटू 100, मतलब 80% मोर और लेस, है ना। 4/5 इंटू 100 80% होता है वो। तो ये भी तुमने रिलेटिव किया, कैसे रिलेटिव किया? डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू कैन गेट। तो रिलेटिव मतलब हमेशा होता है डिवाइडेड बाय, बराबर। अब यहाँ पे रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या? ये जो तुमने मीन एब्सोल्यूट एरर लिया ना, इस मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर देना। किसके साथ डिवाइड कर देना? किसके डिवाइड कर देना? मीन वैल्यू के साथ। किसके साथ? मीन वैल्यू के साथ। उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error to that of arithmetic mean, to that of arithmetic mean। मतलब तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ मीन एब्सोल्यूट एरर लिया, उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया, इसमें क्या बोल दिया? रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। बराबर। लास्ट टाइप का एरर है परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? परसेंटेज एरर। तो वी विल डिफाइन व्हाट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो अगर तुम बोल रहे हो कि तुमको 500 में से 400 मार्क मिल गए, तो फ्रैक्शनली स्पीकिंग 400/500 मतलब कितना है तुमको? 0.8। उसी को परसेंटेज में क्या लिखते हो? 80, मतलब क्या करते हो? इंटू 100। तो रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर, या फिर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर expressed in terms of percentage, expressed in terms of percentage is known as percentage error, is known as percentage error, known as percentage error। तो अगेन परसेंटेज एरर अगर चाहिए तो रिलेटिव एरर को मतलब डेल्टा ए एम बाई ए एम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। सिंपल। तो ये था आपका एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। तो एरर एस्टिमेशन अभी याद रखना। गुड। तो जस्ट टू नो, जस्ट टू चेक, व्हाट इज एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। व्हाट इज मीन वैल्यू, मतलब व्हाट इज ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर ट्रू वैल्यू पता नहीं होगी तो मीन वैल्यू, अरिथमेटिक मीन, मतलब a1 + a2 + a3 अप टू an डिवाइड बाय n। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? द डिफरेंस बिटवीन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो अगर मुझे पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो कैसे निकालेगी? डेल्टा a1 इक्वल टू क्या लिखोगे? am माइनस a1 का मॉड। सेकेंड में चाहिए तो डेल्टा a2 इक्वल टू am माइनस a2 का मॉड। अगर मेरे पास n रीडिंग्स है तो मेरे पास टोटल एब्सोल्यूट एरर कितने हैं? n है। तो इसमें से रियल एरर कौन है? मीन है। तो फिर हमने क्या किया? सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या किया? मीन ले लिया। तो क्या बोल दिया? मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे फाइंड करोगे? डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डेल्टा an डिवाइड बाय n। और अगर मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सही है? गुड। देन अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए तो क्या करेंगे? रिलेटिव एरर इंटू 100 करेंगे। वेरी गुड। गुड। अब अगला टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, या फिर आपके नोट्स में, आपके टेक्स्ट बुक में नाम चेंज किया है उसका, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बोला है। कॉम्बिनेशन
ऑफ एरर्स। एक्चुअली इसका नाम होना चाहिए था प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। मैं बताता हूँ क्यों। प्रोपगेशन ऑफ एरर, इसमें ना अलग अलग टॉपिक है। पहला टॉपिक है एरर इन सम एंड डिफरेंस, है ना, एरर इन सम एंड डिफरेंस। अब इसको प्रोपगेशन क्यों बोलना चाहिए, पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपगेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द प्रोपगेशन? ट्रैवलिंग, वेरी गुड। स्प्रेड होना, ट्रैवल होना, फैलना, उसको बोलते हैं प्रोपगेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वेल बाय द वे, ये एग्जांपल लेने से पहले मैं थोड़ा वापस पीछे आता हूँ, सिर्फ नोटेशन बताने के लिए। कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी हो, मेजर्ड मतलब तुमने मेजर किया, तो उस मेजर्ड क्वांटिटी को कैसे डिनोट करते हैं? ए, वेयर ए इज मीन वैल्यू, क्योंकि मुझे ट्रू वैल्यू तो पता नहीं था, तो मैंने मीन वैल्यू को क्या मान लिया? ट्रू वैल्यू। और इसमें एरर कितना आया? डेल्टा ए। क्या आया? डेल्टा ए। तो तुम हमेशा मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखोगे? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मैं वापस समझाता हूँ, जस्ट पे अटेंशन हियर, इट्स टू सिंपल। हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी था, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी था जिसका हमको ट्रू वैल्यू नहीं पता। तो ट्रू वैल्यू के लिए हमने क्या किया? मीन लिया। तो उस मीन को तुमने क्या बोला? ए है। मैं उसी को सिर्फ क्या डिनोट कर रहा हूँ? ए। करेक्ट, गुड। और इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था? और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डेल्टा है। तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल बताता हूँ। थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो इवेंट के बीच का टाइम मेजर किया। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तुम क्लास में आए और तुम क्लास से गए। इन दोनों इवेंट के बीच का टाइम मैंने मेजर किया और मुझे मिला 60 मिनट्स। कितना मिला? 60 मिनट्स। सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो गया? 60 इंटू 60, तो कितना आ गया? 36। ये है आपका मेजर्ड वैल्यू। लेकिन जो घड़ी में यूज़ कर रहा हूँ मेजर करने के लिए, जैसे मैंने अभी बोला, जो आप एनालॉग क्लॉक यूज़ करते हो, उसमें तुम कम से कम कितना रीडिंग ले सकते हो? 1 सेकेंड, बराबर। मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया उसका लीस्ट काउंट था 1 सेकेंड, और जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही क्या होता है? एरर होता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट में एरर कितना था? 1 सेकेंड। सही है, करेक्ट। तो मैंने जो टाइम मेजर किया ना, उसकी वैल्यू 3600 प्लस या माइनस 1 होगा। मतलब जो भी मैं टाइम मेजर कर रहा हूँ वो वैल्यू आएगा 3599 से लेके तो 3601। अब ऐसा क्यों हुआ? हम एक्यूरेसी बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यूज़ किया उसमें क्या था? एरर था। तो जो भी रीडिंग मैंने लिया उसमें क्या आएगा? एरर आएगा। जब एरर आया तो इसका मतलब ये है ना कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। आई कैन टेल द रेंज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपसे पूछ लिया और मैं पूछता हूँ, आप सबसे पूछा है मैंने, आप एडमिशन लेने आए थे तो मैंने पूछा था कि कितने परसेंट मिलेंगे? किसने बोला 85 से 90 के बीच में? किसने बोला 90 से 95 के बीच में? किसने बोला 88 से 90 के बीच में? बराबर। तो ऐसा तुम कब बोलते हो? व्हेन यू आर नॉट श्योर। और फिजिक्स में नॉट श्योर मतलब क्या? जब उसमें एरर हो। तो अगर मैंने कोई क्वांटिटी मेजर किया है ए, मुझे पक्का पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, राइट? तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो उसमें क्या आएगा? एरर आएगा। कितना एरर आएगा? डेल्टा आएगा। तो उसको लिखते कैसे? प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेजिस्टेंस मेजर किया। रेजिस्टेंस पता है ना आपको? रेजिस्टेंस सुना है? नाम सुना है? रेजिस्टेंस सुना है? नहीं है क्या कोई ऐसा जिसने रेजिस्टेंस नाम ही नहीं सुना? नो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिवाइस का रेजिस्टेंस मेजर किया और उसका वैल्यू है 100, लेकिन जो मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था उसी में एरर था 2 का। कितना? 2 का। इसका मतलब जो मेरा मेजरमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा? 100 माइनस 2 से 100 प्लस 2 तक, तो 98 से 102 तक। तो जब आपके पास एक्यूरेसी से रीडिंग्स नहीं हो तो तुम रीडिंग कैसे लिखते हो? ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर मैं कोई और क्वांटिटी मेजर कर रहा होता बी, तो उसको कैसे लिखता मैं? कैसे लिखता?
b प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा बी इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। कोई c होता तो कैसे लिखता, c प्लस माइनस डेल्टा c, वेयर डेल्टा c इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ c। अभी याद रखो। अब प्रोपोगेशन का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने पहले एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया, उसका वैल्यू आया a, उसमें एरर आया डेल्टा a। फॉर एग्जांपल मैंने डिस्टेंस मेजर किया 2 पॉइंट में, फिर मैंने दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया b, ये भी डिस्टेंस है, तो उसमें एरर कितना आया, डेल्टा b, बराबर। तो मैं a को कैसे लिखूंगा, a प्लस माइनस डेल्टा है, b को कैसे लिखूंगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मान लो मैंने एक नया ही फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर लिया, और ये जो z है ये बना है a और b से। a में एरर था a में एरर, यस। b में एरर था, यस। z तुमने मेजर किया क्या, नहीं, तुमने z डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, तो a में एरर था, b में एरर था, तो z में एरर होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो ये z में एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आया, ये किसकी वजह से आया, a और, तो एरर क्या हो गया, क्या हो गया, एरर प्रोपोगेट हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसको प्रोपोगेशन ऑफ एरर। मैंने a मेजर किया था, एरर था a में, मैंने b मेजर किया, एरर था b में, लेकिन मैंने नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया a प्लस b, तो क्योंकि a में एरर था, b में एरर था, तो किस में एरर आ जाएगा, z में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं तुमको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ बिफोर वी स्टॉप फॉर टुडे। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने x पॉइंट से y पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर किया है, जो आया मेरा फॉर एग्जांपल 5.12। मैंने y से z तक डिस्टेंस मेजर किया है, जो आया लेटर से 8.23। और जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया था टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड वाई जेड, इसमें एरर था 0.01 का, और इसमें भी एरर था 0.01 का। और मैंने फिर सीधा x से z तक का डिस्टेंस फाइंड करने की जगह पे मैंने एक्स वाई का डिस्टेंस और वाई जेड का डिस्टेंस को ऐड कर लिया। x से y डिस्टेंस में एरर था, यस। y जेड में एरर था, यस। तो x से z जब मैं मेजर कर रहा हूँ, ऐड करके कर रहा हूँ, तो एरर आएगा, होगा, यस। गुड। तो बाकी का हम लोग देखेंगे अभी।